भरत के प्रति मन साफ नहीं था और राम ने आज साफ कर दिया। श्री भरत जी दूर से ही विशाल धुआं को देखा, पहाड़ पर धुआं का अनुमान करते हुए सेना के साथ उधर ही चल पड़े। कुछ ही दूर रह गया तो सारी सेनाओं को और समस्त माताओं को गुरुदेव वशिष्ठ भगवान के संरक्षण में छोड़ करके निषाद राज केवट को लेकर के श्रीमान भरत जी राम दर्शन के लिए चल रहे हैं। चल पड़े धीरे धीरे। गुहेन सारथम त्वरितो जगाम पुनर्निवेश्यस्यैव चमू महात्मा और ऋषिं वशिष्ठं संदिश्य मातृर्मे शीघ्रमानय इति त्वरितमग्रे च जगाम गुरुवत्सलः। पहुंच गए धीरे धीरे। राघव की पर्णकुटी का दर्शन किया। जिस पर्णकुटी में चित्रकूट धाम में भगवान राघव थे, उस पर्णकुटी का चित्रकूट का दर्शन किया। भ्रातृ पर्णकुटीं श्रीमानुटजं च ददर्शः मुटजं च ददर्शः। यहां पर उटजम हो गया पर्णकुटी, लेकिन कह रहे हैं कि यहां भरत कौन है? भरत जी श्रीमान पदवाच्य है। श्रीमान कौन है? श्रीमान धन से, श्रीमान पद से वही प्रतिष्ठित हो सकता है, श्रीमान शब्द द्वारा वही अलंकृत हो सकता है जो राम को ही अपना धन मानता है, राम को अपना सर्वस्व मानता है। राम ही जिसके धन है वही श्रीमान है। श्रीमांश्च को यह समस्त तोषा। प्रश्नोत्तरी में गुरुदेव भगवान शंकराचार्य ने निवेदन किया, वही श्रीमान पदवाच्य है जिसको सब प्रकार का संतोष हो, सांसारिक विषयों से संतोषी हो, नीरस हो और भगवान के प्रति सरस हो, भक्त हो भगवान का। इसलिए जो राम रूपी धन से, राम रूपी रतन से युक्त है, सेवा भक्ति प्रेम में युक्त है, वास्तव में वही श्रीमान है। आज भरत जी इस प्रकार से चल रहे हैं। महाराज वाल्मीकि जी ने बहुत सुंदर कई शब्दों में यहां भरत का नामकरण किया है। कई शब्द हैं महाराज, भाव भी बहुत है। मैं समस्त भावों को प्रणाम करता हुआ श्री भरत के साथ हम राम जी के पास चल रहे हैं। उपविष्टम महाबाहुं ब्रह्मांड शाश्वतम। एक शिलाखंड पर राम जी बैठे हुए हैं, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी विराजमान हैं। भरत जी ने दूर से देख लिया। उपविष्टम कथम भूतम महाबाहुं पुनश्च कथम भूतम ब्रह्मांडमिव पुनश्च कीदृशम शाश्वतम। अब एक शब्द बड़े कीमती हैं। स्थंडिले दर्भ संस्तीर्णे और शीतया लक्ष्मणेन च, शीतया लक्ष्मणेन च। महाराज पत्थर शिला है और उस पर कुश की चटाई बिछी हुई है, कुशासन बिछा हुआ है। उस कुशासन पर राघव विराजमान है, प्रिया प्रियतम विराजमान है। अब बड़ी तेजी से भरत दौड़ पड़े। अभ्यधावत धर्मात्मा। दूर से देखा मेरे राम विराजमान है, बलकल वस्त्र में, जटाजूट के रूप में। देखते ही समुच्छलित नेत्रों से अश्रु धारा समुच्छलित होती हुई चिघाड़ करके दोनों हाथी फैला करके राघव की ओर दौड़ पड़े। अभ्यधावत का भाव है अभ्यधावत धर्मात्मा
भरतः कैकेयी सुतः। दौड़ पड़े, और जब राम की ओर दौड़े तो दौड़ तो पड़े बड़ी तेजी से, लेकिन पहुंच नहीं पाए, राघव के पास नहीं पहुंच पाए, और पहले ही गिर पड़े। पादाव प्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन। चलने का सामर्थ्य भरत में नहीं रहा, और भरत गिर पड़े, रोने लगे, हा भैया हा भैया। राम जी तुरंत दौड़ पड़े, मेरा भाई आया है, मेरा छोटा भाई आया है, मेरा अनुज आया है। पादाव प्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन। दौड़ पड़े। श्री राम जी ने दोनों हाथों से भरत को उठा लिया, उठा करके हृदय से लगाया। शत्रुघ्न जी ने प्रणाम किया। शत्रुघ्नश्चापि रामस्य बवंदे चरणौ रुदन ताबुभौश्च समालिंग्य। क्या बात है! एक हाथ से भरत को अपने सीने से लगा लिया, और दूसरे हाथ से लक्ष्मण को अपने सीने से लगा लिया। कितना बढ़िया आलिंगन है ठाकुर का। इस चेहरा को देखें आप, इस स्वरूप को एकांत में चिंतन करें शब्दों के साथ। भगवान ने गाढ़ आलिंगन किया है। जिसके ऊपर ठाकुर प्रसन्न होते हैं उसको अपना आलिंगन दे देते हैं, और इससे बढ़ करके कीमती वस्तु भगवान के पास नहीं है। गाढ़ आलिंगन किसको दिया है? जटायु को दिया। गाढ़ आलिंगन किसको दिया? हनुमान जी को दिया है। हनुमान जी कपि उठाय हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। अपने निकट में बिठा लिया। जिसके ऊपर भगवान संतुष्ट होते हैं भगवान अपना आलिंगन समर्पित कर देते हैं। तावुभौ द्वितीया विभक्ति है, तावुभौ च समालिंग्य। केवल आलिंग्य शब्द नहीं कहा है यहां पर, समालिंग्य रामोप्य। रामोप्य, लेकिन कैसे आलिंगन कर रहे हैं? शब्द कमाल का है। तावुभौ च समालिंग्य रामोप्य श्रूण्यवर्तयत। अश्रूणिवर्तयत। बाणी अवरुद्ध हो गई है ठाकुर जी की, अश्रुधारा समुच्छलित हो रही है, और चिपका करके बैठ गए। बाद में दोनों को बगल बिठाया, भरत का मस्तक सूंघा, शत्रुघ्न का मस्तक सूंघा। ये मस्तक सूंघने की प्रथा क्या है? प्रायः माताएं अपने बच्चों का मस्तक सूंघती हैं। एक वात्सल्य पिता अपने पुत्र का मस्तक सूंघता है, एक बड़ा भाई अपने भाई का, छोटे भाई का मस्तक सूंघता है। क्यों? मस्तक सूंघने से पुत्र दीर्घायु होता है, अथवा भाई दीर्घायु को प्राप्त होता है, और उसके सारे मनोरथ परिपूर्ण हो जाते हैं। शब्दों का आप देखें, श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंध में आचार्य प्रवर ने अपनी कादंबरी टीका में उद्धरण किया है, इस विषय को प्रस्तुत किया है। इसलिए ठाकुर ने मस्तक का आग्रहण किया। भरत, तुम्हारे समान इस संसार में मेरे लिए कोई नहीं है। हे भरत, आघ्राय रामस्तं मूर्ध्नि परिस्वज्य च राघवम्
परिस्वज्य च राघवम, मस्तक सूंघा और पुनः परिस्वजन किया और अंके भरत मारोप्य और गोदी में बिठा लिया और पर्यपृच्छत सादरम, बड़े प्रेम से पूछा, भैया बेटा भरत कैसे हो, तुम कैसे हो। ये प्रेम कहीं मिलने वाला नहीं है, ये प्रेम कहीं प्राप्त होने वाला नहीं है। बहुत उपदेश है प्रेम तत्व का, भाई के प्रेम का तो बहुत वर्णन है। अंके भरत मारोप्य पर्यपृच्छत सादरम, पर्यपृच्छत सादरम। भगवान राम ने कुशल प्रश्न पूछा, भरत भैया तुम कैसे हो, बताओ तुम्हारी कुशलता कैसी है, तुम्हारे समाचार कैसे हैं, आप बताओ, आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ। राम जी पूछ रहे हैं। राम ने कहा, भैया भरत अब तो तुम राजा हो चुके हो, चक्रवर्ती सम्राट हो गए हो, प्रजा कैसी है। भरत ने कहा, भैया मैं राजा नहीं, राजा तो आप हैं, मैं राजा नहीं, राजा आप हैं। रामस्य वचनं श्रुत्वा, मैं किसी भाव का संस्मरण कर रहा था कि आपको दूं, लेकिन विषयांतर हो जाता, इसलिए आगे बढ़ रहा हूं। रामस्य वचनं श्रुत्वा भरतः प्रत्युवाच, किं धर्माद् विहीनस्य राजधर्मः करिष्यति। क्या बिना धर्म के कोई राज्य टिकता है। राम ने कहा, नहीं टिकता है, धर्म का संग्रह तो जरूरी है। तो कहा, प्रभु अयोध्या के तो धर्म आप हैं, अयोध्या के धर्म आप हैं, और जब धर्म राम नहीं है अयोध्या में तो राज फिर कैसे, हमारा राज कैसे, मेरा राज्य नहीं है। हे प्रभु ये राज्य तो आपका है। एक एक शब्द पर ग्रंथ लिखने लायक है, एक एक शब्दों पर एक एक ग्रंथ महाराज तैयार हो सकता है। कल किसी महापुरुष ने, किसी ने उच्छृंखल स्वभाव ने प्रश्न कर रहा था, बैठे थे कि महाराज राम केवट का संवाद वाल्मीकि में नहीं है। मैं कहता हूं क्यों नहीं है, क्यों नहीं है राम केवट का संवाद। अब मांगी नाउन केवट आना, काहे तुम्हार मरम मैं जाना। भले ही वो शब्दों का जाल न हो, भले ही उन शब्दों की गूढ़ता ना हो, परंपरा ना हो, लेकिन जो सेवा कर रहा है क्या उससे वार्ता नहीं हुई होगी। केवल एक शब्द है और उस एक शब्द में पूरी मानस तैयार हो सकती है। मानस जैसे राम केवट का संवाद तैयार हो सकता है। एक करुणा शब्द पर, केवल एक करुणा शब्द पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्यात्मक करुणा काव्य लिख दिया। एक राम कुमार वर्मा ने एकांकी पर एकांकी नाटक लिख दिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। और आप कहते हैं महाराज राम केवट का संवाद नहीं है। अब वाल्मीकि का ढंग अलग है और गोस्वामी जी का ढंग अलग है। इसलिए एक एक शब्द पर बहुत विचार करना चाहिए, तब उस पर। अब जो आप कहना चाहते हैं कि नहीं ये संवाद हो, वो भले नहीं है, लेकिन निष्ठा निषाद राज की, वाणी निषाद राज की जो वाल्मीकि के शब्दों में समर्पित है, अवश्य उसमें एक एक काव्य का संग्रह किया जा सकता है। चाहे गीत काव्य के रूप में, खंड काव्य के रूप में, नाट्य काव्य के रूप में, गद्य काव्य के रूप में अपनी प्रतिभा आप प्रस्तुत कर सकते हैं।
इसलिए कभी संदेह नहीं करना चाहिए। यहां लिख रहे किम्य धर्माद विहीनस्य राजधर्मः करिष्यति। धर्म के बिना राज का पालन नहीं हो सकता और प्रभु आप है नहीं, इसलिए राज्य का पालन कहां होगा। राज्य मेरा नहीं है, यह राज्य तो आपका है। हे मेरे राघव, हे मेरे राघव, केकयस्थे चमयी तू और त्वयि चारण्यमाश्रिते। बत्तीस अक्षर का श्लोक महर्षि वाल्मीकि जी भरत जी के माध्यम से पूज्य पिता के चरणों में 3 पुष्पांजलि समर्पित कर रहे हैं। भरत जी कह रहे हैं के कयस्थे चमई तू, मैं तो केकई नरेश के यहां चला गया, मामा के यहां चला गया, और आप चारण्यमाश्रिते, आपने जंगल का आश्रय ले लिया। हे मेरे राम, हे मेरे भाई, धीमान स्वर्गगतो राजा यायजूकः शतां मतः। धीमान स्वर्गगतो राजा, चक्रवर्ती सम्राट पूज्य पिता दशरथ जी स्वर्ग को चले गए। स्वर्ग को जाने वाला कौन है? स्वर्गगतः कहा धीमान। धीमान जिनकी बुद्धि धर्म रूप राम में लगी रहती थी। हे मेरे राघव, आपके बिना उन्होंने प्राण परित्याग कर दिया। और किम्मे धर्माद् विहीनस्य राजधर्मः करिष्यति। तो मैं कैसे राज्य स्वीकार कर सकता था? ये कहिए कि मेरे प्राण नहीं निकल गए। आपके दर्शन की लालसा से, मां कौशल्या की कृपा से मैं आपके पास आ गया। हे भैया राम, जिनकी बुद्धि, जिनका मन, जिनका अंतःकरण चतुष्टय, जिनका प्राण, जिनका सब कुछ धर्म रूप राम में संलग्न था, राम वियोगी था, आपके चारण्यम आश्रिते ऐसे पिता स्वर्गंगतः, स्वर्ग को चले गए। दूसरी बात, स्वर्गंगतः कैसे? स्वर्ग की प्राप्ति तो अश्वमेधादि यज्ञों के द्वारा होती है। यह अश्वमेध यज्ञ कैसे है? राजसू यज्ञ क्या है? कहा स्वर्ग प्रापकः। गोविंदराज जी महाराज ने जब अपने भाष्य में लिखा कि यह जो अश्वमेध यज्ञ चक्रवर्ती सम्राट पल्ली के उस पार, सरजू के उस पार कर रहे हैं, इस स्वर्ग का फल क्या है? तो कहा पापापहम स्वर्नयनाम। यह जो अश्वमेध यज्ञ है पापापहम है। अखिल अखिल कोट कोट अर्बुद अर्बुद जन्मों की पाप राशि को समूल नष्ट करने वाला है। पुनश्च अश्वमेध यज्ञ कथम भूतम, तो कहा स्वर्नयनम। ये नयन व्यापार करने वाला है, ये स्वर्ग तक ले जाने वाला है। अब आप कह रहे हो कि स्वर्ग प्राप्त हो गए, तो धीमान स्वर्गंगतो, महाराज स्वर्ग चले गए। कैसे गए? तो कहा यायजूकः, यायजूकः। यायजूकः का अर्थ वैदिक भाषा में व्याकरण दृष्टि से इसका अर्थ होगा कि अश्वमेधादि यज्ञों के द्वारा ही जीवात्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती थी। और उस अश्वमेधादि यज्ञ में प्रधानता किसकी थी?
हवन की प्रधानता थी। वेद मंत्रों के द्वारा होता अध्वरी उद्गाता ब्रह्मा आदि इन चतुष्टय ऋतुजों के द्वारा, वेदवादी ब्राह्मणों के द्वारा, वेदज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा जो आहुतियां प्रधान रूप से लक्ष्यार्थ रूप में दी जाती थी, उस आहुति से स्वर्ग की प्राप्ति होती थी। लेकिन यहां पर कौन सा अश्वमेध यज्ञ हुआ? कौन से ब्राह्मणों को बुलाया? तब यह भाव है, यहां पर महाराज दशरथ ने किसी को बुलाया नहीं। पहला विशेषण तो धीमान पदवाच्य है ही। धीमान पदवाच्य धर्मवत्सल धर्मज्ञ महाराज दशरथ जी की जो बुद्धि थी वो आप में संलग्न थी, तो आप में अपनी बुद्धि को लगा करके सर्वतोभावेन समर्पित करके अपने आप को आपके चरणों में छोड़ करके आपके अधीन करके कि मेरे राम को बुला दो, मैं राम का दर्शन करना चाहूंगा। सुमंत्र रामम द्रक्ष्यामि। भाव यह है कि राम जो चाहेंगे वही करेंगे, मैं अपने आप को सौंप रहा हूं। कई नहीं मान रही थी, तो दशरथ महाराज ने यही सोचा कि सुमंत्र रामम द्रक्ष्यामि, हे सुमंत्र मैं राम को दर्शन करना चाहता हूं, राम को तुम बुला दो। भाव कि राम आकर के जो उचित अनुचित होगा वो स्वयं पालन करेंगे, क्योंकि राम धर्मज्ञ है और दशरथ जी धीमान है। तो दशरथ जी महाराज ने अपने आप को भगवान राम में समर्पित करके और आहुति के रूप में अपने प्राणों की आहुति दे करके अश्वमेधादि के फल को प्राप्त कर लिया, अर्थात स्वर्गं गतः, स्वर्ग को चले गए। धीमान स्वर्ग गतो राजा यायजूकः शतां मतः। शतां मतः कहा महाराज दशरथ शतां मत है, शतां सज्जनानां मतः। साध पुरुष कहां प्रसन्न होते हैं? साध पुरुष उसी की प्रशंसा करते हैं जो राम को प्राप्त कर ले। जब तक जीवात्मा राम को नहीं प्राप्त करता है तब तक इसको शांति नहीं मिलती है। यहां कह रहे हैं कि महाराज अपने प्राणों की आहुति देकर अपने आप को समर्पित करके आज श्रीमान दशरथ जी स्वर्गं गतः। सो तनु राखी करबु में काहा, सो तनु राखी करबु में काहा। और जही न प्रेम पनु मोर निवाहा, और जही न प्रेम पनु मोर निवाहा। ये शरीर अब लेकर के कहा करूंगा, यही तो धन्यता है। और इसी भाव को, इसी शांति का सम्मान संत जन करते हैं और उसी बुद्धि को विशुद्ध रूप से मानते हैं, जानते हैं, जिस बुद्धि ने राम का